प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। बाकी बच्चों को वहां से भगाओ। ए बाबू, तुम लोग का आवाज आगे जी, ऐसा ना करो। हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। इस महीने में प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, आज के दिन में प्रभु जी अपने वचन को बोलने के लिए पिताजी हालेलुया मौका दिया। हालेलुया पिताजी, हालेलुया इस मौके के लिए पिताजी हम आपको धन्यवाद करते रहते हैं। हालेलुया और आपके दास के भी हम धन्यवाद करते रहते हैं। हालेलुया आपने हालेलुया वचन को बोलने के लिए प्रभु जी अवसर दिलाया। प्रभु जी हालेलुया पिताजी, हम चाहते पिताजी हालेलुया आपके जो भी वचन को दिया जाता है हालेलुया उस वचन के अनुसार पिताजी हालेलुया हम लोग मनन करने पाए, वचन के अनुसार चलने पाए और वचन के अनुसार प्रभु जी हालेलुया हम लोग जीवन बिताने पाए हालेलुया। क्योंकि आपके सिवा प्रभु जी हालेलुया हम लोग का और दूसरा कोई नहीं प्रभु जी हालेलुया। इसलिए प्रभु जी जितना भी ऑनलाइन में लगे हैं प्रभु जी सबों को छोटा बड़ा करके पिताजी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। उनके जीवन में पिताजी हालेलुया आपकी इच्छा पूरी होने पाए। सारा इज्जत में प्रशंसा आपको देते अब्बा हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना मांग पिता आपके प्रिय बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आप बोलिए, शुरू कीजिए। ठीक है सर। आगे हम देखेंगे आत्मिक जीवन उसका ग्रहण करना, पालना और प्रकट करना। हम आत्मिक जीवन में क्या आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं करके उसको देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। विश्वास के द्वारा ग्रहण नए जन्म पर वो आधारित है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया जाता है और ये नए जन्म पर आधारित है। यदि हम नए जन्म में नहीं आते हैं तो हम पुराने जन्म में रहेंगे तो हम पापी ठहरेंगे और हम धर्मी नहीं गिने जाएंगे और हम यीशु मसीह में झूठे लोग हैं। हालेलुया। यूहन्ना 20:31 में देखेंगे जो है कि नए जन्म पर हम लोग मसीह में बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं करके मसीह को ग्रहण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यूहन्ना 20:31 में परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। जब हम लोग अंधकार में थे, जब प्रभु यीशु मसीह से दूर थे, जब यीशु मसीह का हम लोग नहीं जानते थे, उस टाइम में यीशु मसीह के ऊपर हम लोग विश्वास नहीं करते थे और जब हम लोग विश्वास नहीं करते थे तो हम मसीह को ग्रहण भी नहीं करते थे और हम मसीह से दूर थे। हालेलुया। लेकिन जब हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना और उस सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम लोग विश्वास किए, उसके बाद हम लोग क्या किए, ग्रहण किए। तो ग्रहण के बाद क्या हुआ, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के तरफ जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू किए, वचन को पढ़ना शुरू किए, प्रार्थना करना शुरू किए, संगति करना शुरू किए। इस प्रकार से मसीह में धीरे धीरे हम लोग कहा गए आगे बढ़ते गए और उसी में क्या हुआ कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो आगे ले चलने के लिए अगुवाई करता है। जैसे हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मजबूत होता है उसी प्रकार परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ वो काम करता है और जब हम यीशु मसीह को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेते हैं तभी वो
परमेश्वर का आत्मा हम लोगों के साथ में काम करते हैं। जैसे कि अगर हम सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से यीशु मसीह को नहीं अपनाते हैं, परमेश्वर के भय नहीं मानते हैं, तो क्या होता है, हम मसीह में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और यदि हम यीशु मसीह को सारे मन से क्या किए हैं, ग्रहण कर लिए हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिए हैं, तभी परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और तभी हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। अन्यथा अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, अच्छे ढंग से मजबूती के साथ नहीं पकड़े हैं, तो हम मसीह में और आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं पाएंगे और हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। इसलिए ये वचन बताता है, परंतु इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। जब हम विश्वास करते हैं तभी हमको जीवन मिलता है, तभी हमको छुटकारा मिलता है, तभी हमको चंगाई मिलता है, तभी हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया। एक वचन आगे देखेंगे। छह का 57 देखेंगे, इसी यूहन्ना में 6 का 57। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा, यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा और पिता के कारण यीशु मसीह जीवित है, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा, यानी यीशु मसीह के वचन को क्या करेगा, पढ़ेगा, वचन के अनुसार चलेगा और वचन को ग्रहण करेगा, यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, तभी क्या होगा, वो परमेश्वर का जीवन हम लोगों को क्या करेगा, वो मतलब परमेश्वर का आत्मा तभी काम करेगा और तभी हम लोग क्या करेंगे, जीवित रह पाएंगे। हालेलुया। जैसे 58 में लिखा है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादा ने खाया था और मर गए। वैसा रोटी नहीं, वैसा वचन नहीं। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। क्योंकि इस परमेश्वर के वचन को हम लोग अच्छे से मनन करते रहे और पढ़ते रहे, वचन के अनुसार चाल चले, तो क्या होगा, हम जितना चाहते हैं उतना नहीं, ये परमेश्वर क्या करेगा, सर्वदा का जीवन देगा और उस वचन के द्वारा हम लोग सर्वदा जीवित रहेंगे। इसलिए हम लोग को चाहिए यीशु मसीह को मजबूती के साथ पकड़ करके वचन के अनुसार पढ़ते रहे, वचन के अनुसार चलते रहे, जैसे वचन बोलता है उसके अनुसार आगे जीवन जिए, तो वो सर्वदा का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, आत्मिक उन्नति लाने के लिए और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेंगे। परमेश्वर क्या करते हैं, हम जैसे भी बाहर से अंदर से कैसे भी है, लेकिन परमेश्वर बाहर नहीं देखते हैं। आज का ये संसारिक मनुष्य क्या करता है, ऊपर में देखता है मनुष्य कैसा है, अच्छा पहना है नहीं पहना है, काला है गोरा है, लेकिन परमेश्वर इन बातों को नहीं देखते हैं। हमारे आत्मिक बातों को देखते हैं, हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। परमेश्वर वहां पर क्या करते हैं, हम लोग को देखते हैं और आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए वो परमेश्वर क्या करते हैं, हम लोग को तैयार करते हैं और हम लोग अगर कोई गड़बड़ी है हमारे अंदर, परमेश्वर उसे शुद्ध करते हैं। हालेलुया। आगे देखेंगे, हमारे अंदर जो आत्मा वास करती है वो हमको क्या करता है, आत्मा में मजबूती के साथ
होने के लिए, मजबूत बने रहने के लिए वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है ताकि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। इफिसियों 3:16 में देखेंगे, वहां पर परमेश्वर का कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। परमेश्वर इस वचन के अनुसार बोलते हैं कि वह अपनी महिमा के धन तुम्हें यह दान दे। परमेश्वर जो भी उनकी परमेश्वर की महिमा है, जो भी महिमा का धन है, उसके अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा यानी परमेश्वर के आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व, हमारे अंदर जो भीतरी मनुष्यत्व है, उसको परमेश्वर क्या करते हैं, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाने के लिए ये वचन बताया है। अगर हम लोगों के अंदर से किसी प्रकार गड़बड़ी है तो क्या करना है, वो उसे परमेश्वर के सम्मुख में मान करके और परमेश्वर को बता करके अपने गुनाहों को कबूल करके और छोड़ देना है। अभी ये आत्मा अंदर, ये वचन हमारे शरीर के अंदर काम करेगा और तभी हम आत्मिक जीवन में आगे उन्नति पा सकते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का यदि दाग है, धब्बा है और किसी प्रकार का छुरी है, इस प्रकार से हम मसीह में आगे नहीं बढ़ सकते हैं और कभी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम नहीं कर सकते हैं। जब हम अपने गुनाह को मान करके परमेश्वर के सम्मुख में उस गुनाह को छोड़ देंगे, तभी ये परमेश्वर का आत्मा जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व है उसको क्या करेगा, और हटा करके और अपने आत्मा के द्वारा हमको शुद्ध करेगा, तभी हम आत्मिक उन्नति पा सकते हैं। करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, तो क्या होता है, वो हमारे अंदर प्रकट होते हैं। दूसरा कुरिन्थी 4:11 में देखेंगे, दूसरा कुरिन्थी 4:11 वचन देखेंगे। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हाँ, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। हम अपने शरीर को हमेशा क्या करते हैं, यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। यीशु का जो जीवन है वो हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो जाए। जब हम अपने आप को निर्बल करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, शून्य करते हैं, अपने आप को जब हम दीन करते हैं, तो हमारा शरीर क्या होता है, मरणहार होता है और तभी हमारे शरीर में प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्रकट होता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम देखते हैं कि जब एक विश्वासी उस शुरुआत में आता है और परमेश्वर के सम्मुख में आकर के वो क्या करता है, अपने आप को मसीह के हाथों में सौंप देता है और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, तभी क्या होता है, वो अपने आप को नम्र दिल बनाता है, पुण्य करता है, तभी यीशु मसीह का जो जीवन है हमारे मरणहार शरीर में वो प्रकट होता है। तभी परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में, हमारे शरीर में वो काम करता है और तभी हम मसीह में आगे बढ़ते हैं।
हम आगे देखेंगे पाप और उसके परिणाम। रोमियो 5 का 12 देखेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हालेलुया। पाप की उत्पत्ति अदन में हुई और अदन से वो पाप क्या किया, सारे संसार में फैल गया और सभी मनुष्यों में क्या किया, वो छा गया। सबों के द्वारा उसका अभ्यास। 3 का 23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, जरूर अदन में पाप आया और वही पाप क्या किया कि सारे संसार में फैल गया और सारे मनुष्यों में वो पाप क्या किया, वो राज कर रहा है और सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए। और अब उससे देखेंगे उसका परिणाम क्या है। यूहन्ना 8 के 36। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हम कितने बड़ा पापी हैं, लेकिन हम सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के और अपने गुनाहों को मान लेते हैं। यीशु मसीह हमको क्या करते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। हमारे पापों से क्या करते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। और हमारे जो पाप का परिणाम है वो क्या होता है, वो क्रूस के तले उसका दफनाई हो जाता है। यदि हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, यीशु मसीह हमको ग्रहण कर लेते हैं और हमको धार्मिक बना देते हैं और हमारा जो पाप का परिणाम था वो क्या होता है, यीशु मसीह उसको दफनाई कर देते हैं। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि इसलिए यीशु मसीह अगर हम लोगों को, आप लोगों को स्वतंत्र करते हैं तो सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। इसमें कोई ये नहीं कि यीशु मसीह स्वतंत्र नहीं करेंगे। इसलिए हमारे गुनाहों के लिए ही यीशु मसीह को पृथ्वी पर आना पड़ा। परमेश्वर की योजना के अनुसार हमारे गुनाहों को उठाने के लिए परमेश्वर पृथ्वी पर आए, इसलिए कि परमेश्वर हम मनुष्य से प्रेम करते हैं और एक प्रेम कैसा प्रेम है, इस प्रेम का भेद कोई जान नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट किए हमारे गुनाहों को उठाने के लिए, हमारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए। इस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। तो हमको क्या करना है, अपने गुनाहों को मानना है, परमेश्वर के सम्मुख में मानकर छोड़ देना है। तभी परमेश्वर, तभी प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को स्वतंत्र करेंगे। तभी परमेश्वर का वचन आप लोगों को स्वतंत्र करेगा, तभी आप लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। उसके बाद जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब स्वतंत्र कर देंगे हमको, आपको, सारे दुनिया के लोगों को, इसके बाद जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, वचन के अनुसार चलेगा, उसको यीशु मसीह जरूर स्वतंत्र कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद न्याय का होना अवश्य है।
इस प्रकार से जो जब वो पाप हम करते रहेंगे तो क्या होगा, ये पाप गर्भवती होकर पाप को जनती है। अभिलाषा जो हमारे अंदर उठता है उससे पाप को क्या होता है, पाप वहां से वो गर्भवती होकर पाप को जनती है और जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। हालेलुया। इसलिए गलत विचार, गलत भावना से, गलत संगति से हम लोग को बचे रहना है ताकि हम पाप की अभिलाषा में न फंसे। ईश्वर के प्रति हमको क्या करना है, पश्चाताप करना है, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। प्रेरितों के काम 20 का 21 वचन देखेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। बोलिएगा। यीशु मसीह 3 वर्ष तक आंसू बहा बहाकर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। इसलिए बता रहे हैं कि जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। हम चाहिए परमेश्वर के सन्मुख में, यीशु मसीह के सन्मुख में, यीशु मसीह एक नमूना दिखा के गए हैं प्रार्थना करने के लिए। आंसू बहा बहा करके प्रार्थना किए। वो परमेश्वर होते हुए भी, परमेश्वर के इकलौते पुत्र होते हुए भी वो हम लोगों को बचाने के लिए, मनुष्य जाति को बचाने के लिए उन्होंने आंसू बहा बहाकर 3 वर्ष प्रार्थना किए ताकि उनकी प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख में सुनी जाए, परमेश्वर के सन्मुख में ग्रहण योग्य हो। तभी तो क्या हो कि हमारे गुनाहों को जो है कि क्षमा करने वाले हो सके, हमको पाप से, श्राप से छुटकारा देने वाले होने पाए। तो हम लोग को चाहिए कि जब परमेश्वर का पुत्र हम लोगों को नमूना दिखाए, घुटने टिक करके और आंसू बहा बहा करके हम लोगों के लिए प्रार्थना किए, तो हम लोगों को भी चाहिए कि उनके नमूना के अनुसार हम आज जीवन बिता सके। हम परमेश्वर की महिमा के लिए स्मरण, यीशु मसीह को स्मरण करते हुए यीशु मसीह किस प्रकार से हम लोगों के लिए प्रार्थना किए और कैसे प्रार्थना आज भी कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना करना चाहिए ताकि हमारी जो प्रार्थना है सुनी जाए और हम लोगों के द्वारा बहुत से लोगों का उद्धार हो सके। जैसे हमारा पड़ोसी लोग हैं, बिरादर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, हमारे कलीसिया के लोग हैं, सभी लोग पाप को, शराब को, शैतान की हरकतों से वो लोग क्या कर पाए, छुटकारा पाने पाए और परमेश्वर के सन्मुख में वो लोग ग्रहण योग्य होने पाए और न्याय के दिन में मसीह के सन्मुख में वे लोग आने पाए। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को चाहिए यीशु मसीह के जैसा रो रो करके प्रार्थना करना चाहिए और घुटने टेक करके प्रार्थना करना चाहिए। वो हम लोग एक मनुष्य में आकर के मनुष्य बन करके हम लोग को एक नमूना दिखाए कि आपको भी ऐसा ही करना है, आपको ऐसा प्रार्थना करना है, इस प्रकार से प्रार्थना करना है, तभी वो सुना जाएगा, तभी वो आपका प्रार्थना स्वर्ग में ग्रहण योग्य होगा। हालेलुया। परमेश्वर की ओर वापसी, तभी हम लोग परमेश्वर की ओर वापस हो सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के सम्मुख में ग्रहण योग्य हो सकते हैं।
भजन संहिता 119 का 59 वचन देखेंगे। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और चितौनियों का मार्ग लिया। हालेलुया। हम अपनी चाल चलन में कैसे हम अपनी चाल चलन को चलते हैं? क्या हम मसीह के योग्य चाल चलन चलते हैं या नहीं? क्या हम परमेश्वर की चितौनी का मार्ग लिए हैं कि नहीं लिए हैं? इस प्रकार से हमको चाहिए, आपको चाहिए कि जो अपनी चाल चलन है उसको परमेश्वर के सम्मुख में ग्रहण योग्य होना चाहिए। तभी हम मसीह में आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के सम्मुख में वो हमारी प्रार्थना विनती वहां जो है स्वीकार की जा सकती है। हालेलुया। इसलिए हम लोग को चाहिए परमेश्वर की चितौनी को मानने के लिए, चितौनी के अनुसार परमेश्वर के मार्ग को पकड़ने के लिए और अपनी चाल चलन को परमेश्वर के सम्मुख में वो खरा उतरना चाहिए। तभी परमेश्वर क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। हमारी जब चाल चलन सही रहती है, जब हम परमेश्वर की चितौनी को मानते हैं, तभी हम परमेश्वर की ओर जा सकते हैं, तभी परमेश्वर हमको ग्रहण कर सकते हैं और परमेश्वर का वचन तभी परमेश्वर का वचन हमको ग्रहण कर सकता है। हालेलुया। आप प्रेरितों के काम 2:41 वचन। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 पुरुषों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को विश्वास किया, और जो विश्वास किया, यीशु मसीह कहते हैं कि जो विश्वास करता है उसके ऊपर मेरी एक आज्ञा है। एक और आज्ञा है, जो विश्वास करता है उसको बपतिस्मा वो क्या करना है? वो लेना पड़ेगा। इस प्रकार से करके अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो ग्रहण किया, परमेश्वर के वचन और उनकी चितौनी को जब हम मानते हैं, तभी परमेश्वर का वचन हमें ग्रहण करता है और तभी हम क्या करते हैं? बपतिस्मा लेते हैं। हम तभी पानी में डुबोते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं और तभी परमेश्वर क्या करते हैं? हमको अपने लोगों में मिला लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर में आनंद करना, जब हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, जब हम चितौनी को मानेंगे, तभी परमेश्वर का आनंद क्या होगा? हमारे अंदर वो काम कर सकता है। रोमियो 5:11। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हालेलुया। इतना ही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ, यीशु मसीह के द्वारा हमारा पिता से मेल हुआ, तभी हम क्या करते हैं? आनंदित होते हैं। हालेलुया। पहले हम पाप से भटके हुए थे, पहले हम पाप में क्या किए थे? वो दलदल के कीच में वो दबे हुए थे, पाप में लीन थे, परमेश्वर को जानते भी नहीं थे। लेकिन परमेश्वर अपने योजना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को भेज करके मनुष्यों को गुनाह को उठाने के लिए यीशु मसीह को भेजे और हमारे गुनाहों को लेकर के यीशु मसीह क्रूस तले चढ़ गए। और जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए, उनके वचन के अनुसार हम क्या करें? जीवन बिता रहे हैं, तभी वो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम करता है।
जब हम पापी थे, परमेश्वर हमसे दूर थे, हम लोग परमेश्वर को देख नहीं सकते थे, परमेश्वर को हम लोग जान नहीं सकते थे, लेकिन यीशु मसीह हमारे सारे गुनाहों को सह लिया। परमेश्वर से जो हमारा मेल मिलाप का रास्ता था, जो दरवाजा था, जो दीवार था, यीशु मसीह उस दीवार को तोड़ दिए और बीच में यीशु मसीह वहां पर खड़ा हो गए। जब हम गुनाह करते हैं तो यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए पिता से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पिताजी इसके लिए मैं अपना लहू बहा दिया हूँ, इस आदमी को बचा दीजिए, हाँ इसके लिए हमारा लहू बहाया गया, पिताजी इस आदमी को बचा दीजिए। तो क्या होता है, तभी हम दुआ करते हैं और हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना सुनी जाती है, तभी हम गुनाहों से पाक होते हैं और तभी हम मसीह में आगे बढ़ पाते हैं। हमारे और परमेश्वर के बीच में जो पाप का दीवार था, उस दीवार को प्रभु यीशु मसीह तोड़ दिए, जिसकी वजह से हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया। हालेलुया। ऐसा नहीं है, हम परमेश्वर से डायरेक्ट मिल सकते हैं। अगर यीशु मसीह आपके पास नहीं है, यीशु मसीह हमारे पास नहीं है, तो हम और आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं और हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जिन्होंने यीशु मसीह को देखा है, उन्होंने पिता को भी देखा है। हालेलुया। इसलिए हमारा जो मेल मिलाप का जो दरवाजा बंद था, परमेश्वर से मेल मिलाप करने का, वो दरवाजा खुल गया। जो पर्दा बंद था लगा हुआ, वो पर्दा क्या हुआ, फट गया। जो बीच में दीवार था मेल मिलाप का, वो दीवार को यीशु मसीह तोड़ दिए। अब हमारा परमेश्वर से जो प्रेम है, जो परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप होना चाहिए, उसको प्रभु यीशु मसीह हाथों से हाथ क्या किए, हम लोगों से आपसे यीशु मसीह हाथ मिलाए और हमारे हाथों को परमेश्वर पिता से हाथ मिलाते हैं। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बीच में आकर के परमेश्वर से हम पापी मनुष्यों का मेल मिलाप कराए। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे जीवन को बिताने के लिए, अपने आप को खरा बताने के लिए, खरा बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको खरा बनाता है, उसको क्या करता है, वो आगे में जैसे लोहा को सोनार तावता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को क्या करते हैं, वो तप्त करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं पता करके, ताकि वो शुद्ध निकल के खरा निकले और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाए। तभी परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, हमारे जीवन में वो काम करते हैं। हालेलुया। इस प्रकार हम परमेश्वर के वचन को अब यहीं से बंद करते हैं और आगे हम परमेश्वर के दास के हाथ में सौंप देते हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह।